गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, राज्य में संचालित कृषि योजनाएं व अन्य। तो आज हम कुछ कृषि योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान रत्न सम्मान योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किसान रत्न सम्मान योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 2010 से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना। इस योजना के तहत 80% राज्य सहायता दी जा रही है, जिसमें से केंद्र का अंश 50% व राज्य का अंश 30% है, जो 365.70 रुपये प्रति वर्ग की दर से की जा रही है। इस योजना के तहत 100 से 500 वर्ग मीटर तक की पॉली हाउस निर्माण में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि के लिए ऋण वितरण का एक सरल माध्यम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कृषि के लिए ऋण वितरण का एक सरल माध्यम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत अगस्त 1998 से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को जमीन तथा फसल के आधार पर फसल से संबंधित समस्त व्यय हेतु ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह योजना 9 अगस्त 2019 से लागू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब से लागू हुई है? 9 अगस्त 2019 से। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष के सभी भूमिधारक लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने का उद्देश्य से लागू किया गया है। तो इसमें कितने से कितने वर्ष के भूमि धारकों के लिए यह योजना लागू किया गया है? तो 18 से 40 वर्ष के भूमि धारक, जो कि लघु और सीमांत किसानों के लिए लागू है, और उसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 2019 से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पोषित 100% केंद्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से हुई है? 1 दिसंबर 2018 से। राज्य में योजना का संचालन हेतु शासनादेश 18 फरवरी 2019 को किया गया था, और नोडल विभाग है उत्तराखंड कृषि विभाग, और नोडल अधिकारी हैं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड। किस्तों में 3 समयावधि 2000 रुपये प्रति किस्त है। तो 3 किस्तों में इसको दिया जाता है और टोटल 6000 रुपये दिए जाते हैं। और प्रथम किस्त की समयावधि है 1 अप्रैल से 31 जुलाई, और द्वितीय किस्त की है 1 अगस्त से 30 नवंबर, और तीसरे किस्त की समयावधि है 1 दिसंबर से 31 मार्च। और इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कुल 6000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और राशि समान 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन योजना। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए एनएमएसए के तहत मुख्य कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। नंबर फर्स्ट, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न फसल पद्धति आधारित 2675 हेक्टेयर प्रदर्शनों के लक्ष्य निर्धारित हैं, जिसके सापेक्ष 1109 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कार्य किए गए हैं। इंपॉर्टेंट बन जाएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य एवं कार्ड योजना, यह योजना उत्तराखंड में 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ष 2022-23 में इसका नाम परिवर्तित कर मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। तो इस योजना की शुरुआत कब से हुई है? 19 फरवरी 2015 से, और 2022-23 में इसका नाम परिवर्तित कर इसका नाम मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। नंबर थर्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के तहत परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद्य प्रबंधन और मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन, कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालयन बास्केट योजना। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयन बास्केट योजना क्या है। राज्य में दूध, दही व पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पादों को बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने की योजना है। तो हिमालयन बास्केट योजना के तहत जो दूध, दही व पुदीना है, इनकी कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पादों को बनाकर विदेशों तक सप्लाई करना ही हिमालयन बास्केट योजना है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। मंडी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 20 मंडी समिति ई नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। इनके माध्यम से किसान अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं।
एवं व्यापारी उस उपज को ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं तथा जिसका भुगतान किसान सीधे अपने बैंक खाते से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत राज्य में 5 अनाज मंडी समितियां जैसे हरिद्वार में है, काशीपुर, गदरपुर, किच्छा व सितारगंज का चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक कृषि विकास संस्था द्वारा उत्तराखंड में जैविक मंडी शुरू की गई है। तो प्राकृतिक कृषि विकास संस्था के द्वारा उत्तराखंड में जैविक मंडी की शुरुआत की गई है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि परंपरागत विकास योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि परंपरागत विकास योजना की शुरुआत की है। घेर बाढ़ योजना। नेक्स्ट पॉइंट, घेर बाढ़ योजना। इस योजना के तहत राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। कोविड 19 के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों एवं उत्तराखंड राज्य में पूर्व से औद्यानिकी से जुड़े कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु राज्य सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1400 लाख का प्रावधान किया गया है। तो 1400 लाख रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कुंजा। आर्टिमिसिया वल्गेरिस का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसके तेल की एंटी डेंड्रफ एक्टिविटी पर कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार को पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप घटक 4666 धनराशि प्राप्त हुई है। इस योजना के अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, चेक डैम, जल पंप, नलकूप के कार्य निष्पादित कर कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना में कृषि उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एनआरआईडी आदि विभागों की परियोजनाओं को संचालित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन। इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में हिल सीड बैंक के तहत मडुआ, सावा, गहत, कालाभट्ट, धान, मक्का, गेहूं एवं मसूर फसलों के बीजों को उत्पादन किया जाएगा। इनके बीजों का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन। इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में हिल सीड बैंक के तहत मडुआ, सावा, गहत, कालाभट्ट, धान, मक्का, गेहूं एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना। इस योजना के तहत राज्य में 66 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत हिमालयन काशीपुर में 6 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण की योजना। इस योजना के तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना व प्रदेश में बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। तो वर्मी कंपोस्ट निर्माण योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देना और प्रदेश में बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट, मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि योजना। मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों व कृषकों को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में उच्च गुणवत्ता युक्त मसाला मिर्च यानी कि लाल मिर्च की खेती को बढ़ावा देना। राज्य सरकार पशुपालन को रोजगार एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसमें बहुत सारी योजनाएं दिए गए हैं, इसमें से हमने जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है। इसका गठन जून 2001 में किया गया। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन जून 2001 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है, देहरादून में, और राज्य पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून के ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड में पशुधन विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड एवं पशु की चिकित्सा हेतु उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। राज्य का पहला पशु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में स्थित है। तो राज्य का पहला पशु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र
श्यामपुर देहरादून में स्थित है। राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत 2002-3 में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 2002-3 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए गोवंश सेवा आयोग का गठन किया गया है। उत्तराखंड में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पंतनगर एवं पशुलोक ऋषिकेश में 2 चारा बैंक की स्थापना की गई है। तो चारा बैंक कहाँ है? पशुलोक व पंतनगर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनांतर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन हेतु अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर ऋषिकेश में देश के सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना 16 नवंबर 2022 को भारत सरकार ने मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के अंतर्गत 60 मोबाइल वेटनरी वाहनों का लोकार्पण किया गया, जिसकी सहायता से पशु चिकित्सा, टीकाकरण तथा रोग परीक्षण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालकों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 1962 शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पशुपालकों की सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबर है 1962। नेक्स्ट पॉइंट, दुग्ध विकास। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में पहले दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई है? 1949 हल्द्वानी में। राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दूध एवं दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो राज्य में आंचल ब्रांड के नाम से दूध व दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में महिलाओं को विकास की ओर धारा से जोड़ने एवं आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु महिला डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, 2014-15 में राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब से इसकी शुरुआत हुई है? 2014-15 से। राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित है उधम सिंह नगर में, और राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना नैनीताल में हुई है। तो राज्य में डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना नैनीताल और राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट स्थित है उधम सिंह नगर में। पशुपालन से संबंधित शब्द। अब कुछ हमारे हैं पशुपालन से संबंधित शब्द, जैसे खरक या छान किसे कहते हैं? जंगल में पालतू पशुओं को रखने की जगह को खरक या छान कहा जाता है। गोट किसे कहते हैं? मकान का निचला हिस्सा जहां पालतू पशु रहते हैं। तो मकान का जो निचला हिस्सा होता है जहां पर पालतू पशुओं को रखा जाता है उसे गोट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुक्कुट वैली योजना। राज्य सेक्टर योजनांतर्गत समस्त जनपदों में कुक्कुट विकास हेतु कुक्कुट वैली की स्थापना की जा रही है। राज्य में यह योजना राज्य के 10 जनपदों में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कुक्कुट पालन योजना। इस योजना के तहत SC ST के इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50-50 एक दिवसीय चूजों की यूनिट, 1 माह का राशन व जाली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉयलर फार्म योजना। यह योजना राज्य में 13 जनपदों में संचालित है, जिसके तहत ब्रॉयलर पक्षी की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। पोल्ट्री वैली योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पोल्ट्री वैली योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 दिसंबर 2022 में। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना है। तो पोल्ट्री वैली योजना का उद्देश्य है पलायन को रोकना। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। सहकारिता विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त योजना के रूप में पोल्ट्री किसानों को मुफ्त में फर्म हेतु ब्याज मुक्त ऋण एवं चूजे उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत चक्राता देहरादून में पहला पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में भेड़ पालन एवं विकास संबंधी विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में भेड़ पालन एवं विकास कार्यक्रम। राज्य में भेड़ एवं ऊन के विकास के लिए 12 भेड़ प्रजनन केंद्र तथा 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं। राज्य में भेड़ों एवं ऊन के विकास हेतु उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 29 अक्टूबर 2003 में की गई थी। तो राज्य में भेड़ों एवं ऊन के विकास हेतु उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 29 अक्टूबर 2003 में की गई है। राज्य में अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र हैं।
तो अंगोरा बकरी के प्रजनन को बढ़ाने के लिए और इनको बढ़ावा देने के लिए 5 अंगोरा बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्वालदम चमोली, लमगड़ा अल्मोड़ा, ताड़ीखेत अल्मोड़ा और कपड़ाधार टिहरी व चंपावत में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो नस्ल की भेड़ का क्रय किया गया है। तो मेरिनो नस्ल की भेड़ का क्रय कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, जिन्हें राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार में व्यवस्थित किया गया है। पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता वाले बीटल व जमुनापुरी नस्ल की नर बकरी के वीर्य का हिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, गोट वैली परियोजना। राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 16 नवंबर 2022 को गोट वैली परियोजना आरंभ की गई है। तो गोट वैली योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? 16 नवंबर 2022 से। चरण में बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग जनपद में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में राज्य के 13 जनपदों में गोट वैली परियोजना स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान। राज्य के किसानों को जंगली सुअर के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। इसके तहत विलुप्त हो रही लोमड़ी की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। तो मिशन लाल लोमड़ी का संबंध है जंगली सुअरों के आतंक को कम करने के लिए। पशु सखी योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने व राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है। मधुग्राम योजना। नेक्स्ट पॉइंट, मधुग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ 2020 में हुआ था। यह योजना उत्तराखंड उद्यान विभाग के बागवानी मिशन के तहत संचालित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार एवं शहद उत्पादन में वृद्धि करना है व ग्रामीण किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान करना है। राज्य के 13 जनपदों में एक एक न्याय पंचायत में मधुग्राम की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2024-25 में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार परक योजनाएं। तो वर्ष 2024-25 में पशुपालन विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को संचालित किया गया है? महिला बकरी पालन योजना। इसके तहत विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित व अकेली रहने वाली महिलाओं तथा आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 3 बकरी 1 बकरा 100% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गौपालन योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने तथा दुधारू गायों को 90% अनुदान में उपलब्ध कराया जा रहा है। बकरी पालन योजना। उसके बाद है गौ सदनों की स्थापना। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुरूप गौ सदनों की स्थापना की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि उत्तराखंड गौ संरक्षण अधिनियम कब का है? 2007 का है। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त गौसदन 64 हैं। इस योजना के तहत असक्त गौवंशीय पशुओं को उचित आश्रय उपलब्ध कराना व पशुओं की संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति गौवंश 80 रुपये प्रतिदिन की दर से अनुदान किया जा रहा है। सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया था? सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पशुधन ऐप के तहत 10 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2024 तक टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ परीक्षण, पशु चिकित्सा एवं पशु संबंधी सूचना एवं पशु स्वामी की संबंधित सभी सूचनाओं को सही करने के साथ कुल 1,18,57,217 की संख्या में डाटा एंट्री की जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु प्रयासों का विवरण। नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण हेतु टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नंबर सेकेंड, पशुधन बीमा योजना। यह योजना नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून व हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पशुओं की बीमा कराया जा रहा है। नंबर थर्ड, पशु प्रजनन फार्म कालसी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत पशु प्रजनन फार्म कालसी में देसी नस्ल की गायों के सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत रेड सिंधी, साहिवाल एवं गिर नस्ल की पशुओं
का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। नंबर 4, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव। पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव चंपावत में बद्री नस्ल की गाय के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अति हिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम। अप्रैल 2023 को राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून से किया था। तो ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत देहरादून से अप्रैल 2023 में हुई थी। फर्स्ट पॉइंट, ए हेल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम, कृत्रिम गर्भाधान, टैगिंग और पशु बीमा में महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर सेकेंड, भारत सरकार द्वारा परिकल्पित ए हेल्प योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं का चयन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे ए हेल्प का फुल फॉर्म, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ए हेल्प का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ए हेल्प का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था।